नमस्ते दोस्तों, कंचन वाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त तरुण कुमार कंचन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देगा। अक्सर हम भविष्य की चिंता में आज की मुस्कुराहट खो देते हैं, लेकिन आज की यह कहानी हमें सिखाएगी कि असल जीवन जीने में है, काटने में नहीं। तो चलते हैं सीधे अपनी कहानी पर। एक बार की बात है, एक कवि सुंदर बाग में टहल रहे थे। वह बाग स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा था। चारों तरफ फूल खिले हुए थे। चलते चलते कवि एक मुस्कुराते हुए फूल के पास पहुंच गए और उन्होंने फूल से कहा, बहुत ही दार्शनिक आवाज था उनका। उन्होंने कहा, मित्र, क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम कुछ दिनों के बाद मुरझा जाओगे और फिर मिट्टी में मिल जाओगे, यहीं नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन फूल कुछ नहीं बोला, मुस्कुराता रहा। फूल खामोश रहा, वह कोई जवाब नहीं दिया। तभी कहीं से उड़ती हुई एक तितली आई और वह फूल पर बैठ गई। काफी देर तक उसने फूल की ताजगी का आनंद लिया। फिर थोड़ी देर में एक भंवरा उधर से गुनगुनाते हुए आया। बहुत देर तक मधुर संगीत सुनाया और फूल की खुशबू को लेकर वह फिर उड़ गया, चला गया। वहां कवि तब तक खड़ा ही है। इतने ही देर में एक मधुमक्खी भी आ गई। वह फूल से मीठा रस पिया और फिर शहद बनाने के लिए निकल पड़ा। अंत में एक बच्चा आया, उसके साथ उसकी मां भी थी। बच्चे ने जब फूल को देखा तो वह भी मुस्कुराया, फूल को स्पर्श किया और फिर अपने खेल में लग गया। कवि तो यह सब देख ही रहा था। तब फूल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, कवि महोदय, आपने सही कहा, मेरा जीवन छोटा है, लेकिन देखिए अपने इस छोटे से जीवन में कितने सारे चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। रही बात मिट्टी में मिल जाने की, तो मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, जिस मिट्टी ने हमें खुशबू दी, इतनी ताजगी दी और इतना सुंदर मुस्कुराहट दिया, उसमें मिल जाने की मुझे कोई गम नहीं है। फूल ने आगे बढ़कर एक बहुत बड़ी बात कही। कहा, मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूं। कल मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ, इसी मिट्टी से कल फिर एक नया फूल खिलेगा, पूरे बाग में एक नई ताजगी आएगी। फिर ताजगी कभी कम नहीं होगी, ना मुस्कुराहट कम होगा। यही तो जीवन का चक्र है। साथियों, हमारा जीवन भी उस फूल की तरह है। हम कल की चिंता में आज खिलना भूल जाते हैं। याद रखिए, जीवन लंबा कितना है यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जीवन बड़ा और खुशहाल कैसे बने यह तो पूरे तरह से हमारे हाथ में है। उम्मीद है आपके दोस्त तरुण कुमार कंचन की यह छोटी सी भेंट आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल कंचन वाणी को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। इस फूल ने जो बात कही उसमें सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी यह कमेंट में जरूर बताएं। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।